हेलो दोस्तों, तो अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के आपके इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो एक्सेल का वी लुकअप और एच लुकअप है। वी लुकअप के बारे में जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा होगा, जॉब्स में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एडवांस एक्सेल की अगर हम बात करें। और जितना ये हाँ हवा बनाया गया, मैं कहूँगा वी लुकअप का, उतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आइए चलिए देखते हैं और इजी वे में बहुत ही आसानी से हम इसे सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वी लुकअप का यूज क्या है। तो वी लुकअप कुछ करता नहीं है, इसके नाम में देखिए सारा लिखा गया, वर्टिकल लुकअप वैल्यू। सिंपल से बात है कि वर्टिकली ये एक डेटा को मैच करेगा, उसके अगेंस्ट में आपको कॉलम वाइज जो भी नंबर्स चाहिए वो ला के देगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने दो डेटा ले रखा है, डेटा 1 डेटा 2। पहले डेटा में अगर मैं देखता हूँ तो एम्प्लॉय की आईडी है। हाँ, वी लुकअप के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एक कॉलम का जो भी डेटा होगा वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, वो कहीं भी मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप उसी को मैच करा के वैल्यू का आउटपुट देगा। जैसे अगर हम एम्प्लॉय आईडी की बात करें तो ये एक यूनिक होता है हर एम्प्लॉय के लिए। और हमारे पास डेटा 2 है जिसमें क्या लिखा गया है, एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी है, बट इसमें फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम नहीं है। अब अगर आपको जनरली बोला जाए कि जो भी आईडी है उसका नाम आप यहाँ पे ढूंढ के डाल दो, तो आप एक एक करके सर्च करोगे, डालोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे काम आता है आपका वी लुकअप, जो आपके काम को यूँ कर देता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वल लगाइए। कोई भी फार्मूला लगाना आपको इक्वल लगाना ही लगाना। फिर लिखिए वी लुकअप एंड लगाइए ब्रैकेट। याद रखिए कोई भी फार्मूला यूज करना, इक्वल फार्मूले का नाम और एक ब्रैकेट, क्योंकि वो फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, वो ब्रैकेट के अंदर ही होगा। ठीक है। अब आते हैं हम क्या बोल रहा है, ये लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को ढूंढना है आपको। तो भाई हमको इस वैल्यू को ढूंढना है, उसका सेल एड्रेस दे दिया हमने और कॉमा लगाया। फिर कह रहा है टेबल एरे, कहाँ पे ढूंढना है, कौन से टेबल में ढूंढना है। तो जहाँ पे आपका पूरा डेटा, उस टेबल पे जाइए, उस टेबल के पूरे डेटा को लाइन से सेलेक्ट कर लीजिए। याद रखिए जब आप सेलेक्ट करें तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रो नंबर 13 रो हमने यूज किया और 3 कॉलम। 3C का मतलब क्या है, 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी हम वर्टिकली बात करते हैं, वर्टिकली मतलब सीधा सीधा, तो वो कॉलम्स होते हैं और इसी से हम डेटा प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये पहला कॉलम हो गया हमारा, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, ये याद रखिएगा। टेबल में तीसरे कॉलम में है लास्ट नेम, दूसरे कॉलम में है फर्स्ट नेम और पहले में हमारा आईडी। अब हम कॉमा लगाएंगे तो देखिए ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मान लीजिए इस पूरे टेबल में आपकी आईडी कहीं भी मैच होती है, तो कौन से कॉलम में आपका फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम हमारा कॉलम नंबर 2 में है। जैसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम नंबर 2। देन फिर से हम कॉमा लगाएंगे। फिर कह रहा है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोप्रिएट, तो आप इसमें सीधा सीधा 0 लिख दीजिए। आप फॉल्स लिख दीजिए या 0, बात एक ही होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 0 लिखिए, ब्रैकेट बंद करिए और इंटर मारिए और जादू देखिए। जो भी आपका ये एम्प्लॉय था 7-8 किधर है, ये लास्ट में, इनका फर्स्ट नेम क्या है, ब्रेड। 2 मिनट में ब्राड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और 2 मिनट में ये आ चुका है। अब हमको यहीं सेम नीचे चाहिए। अगर आपने इसको ड्रैग किया तो आप देखेंगे सारे आउटपुट लगभग सही नहीं आएंगे। इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो भाई आपने जब ड्रैग किया तो देखिए पहले एड्रेस बार में देखिए ध्यान से, जब हम नीचे वाले में आ रहे हैं तो A3 की जगह वो A4 और A16 हो जा रहा है। मतलब जब हम इसको एडिट करेंगे तो देखेंगे कि ये पहले वाले को छोड़ दे रहा है। अब क्या पता ये आईडी पहले नंबर पे ही हो, तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है, मे भी आप सबको पता हो, नहीं पता है तो भी आप जान लीजिए, एड्रेस लॉकिंग। कि जो ये आईडी है जिसमें ढूंढेगा, ये जो पूरा टेबल ले रही है, ये सबके लिए तो कॉमन होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F4 दबा के लॉक करेंगे। अगर आपको F4 दबाने में दिक्कत आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डॉलर का साइन लगा दीजिए। A के पहले और 3 के पहले डॉलर का साइन लगा दीजिए, और फिर C के पहले और 15 के पहले आप डॉलर का साइन लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम ड्रैग करेंगे तो जो टेबल एड्रेस है जिसमें हमें ढूंढना है वो नहीं चेंज होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस अब सिंपली आप इसको ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक से कर दीजिए। देखिए सभी के फर्स्ट नेम आ गए। कितना इजी है ये। एक बार फिर से हम लास्ट नेम पे भी ट्राई करेंगे। वी लुकअप,
लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है, आईडी को ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है भैया, इस टेबल में ढूंढना है हमको। ठीक है भाई, टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लिया। किस कॉलम पे है लास्ट नेम, अब देखिए वो सेकेंड नंबर पे था हमारा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स कितना हो गया, 3 नंबर, एंड देन 0 डालना, ये आप फिक्स कर लो, 0 ही डालना, इंटर मार दीजिए। फिर हम आपको एक बार याद दिलाएंगे कि हमको ये एड्रेस क्या करना है, लॉक करना है। लॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं। लॉकिंग से ये फ़ायदा होता है कि जब आप ड्रैग करोगे तो ये एड्रेस चेंज नहीं होगा। जैसा आप सभी को पता है कि एक्सेल ऑटोमेटिक एक पैटर्न को फॉलो करता है और नंबर्स में चेंजेस कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए F3 को सर्च कर रहा था, जब हम नीचे लेके जाएंगे तो वो F4 को ढूंढेगा। यहाँ पे देखिए फार्मूले में F3 की जगह क्या हो गया, F4, नंबर केवल चेंज हो गए, राइट, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने जब लॉक कर दिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर लीजिए, आपकी इच्छा है, लास्ट नेम भी आ गया। तो ये तो हो गया एक सेम सीट में ही अगर हमें VLOOKUP लगाना हो। अब हम जाएंगे दूसरी सीट में, अब हमें यहाँ पे VLOOKUP लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वे में आपको जाना है, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू आईडी पे लगाया। अब दूसरी सीट पे जाना तो कुछ नहीं, आप दूसरी सीट पे जाइए, आपको कहाँ पे ढूंढना है यहीं पे ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसमें सैलरी भी हमको वो भी चाहिए। तो पूरे टेबल एरो को दे दिए, सेलेक्ट कर लिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कॉलम्स 4 हो गए, 1 2 3 4, कॉमा लगाइए। अब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम जो है आपका वो कॉलम नंबर 1 2 3 पे है। तो कितने पे भाई, हमारा 3 पे, 3 डाला हमने और फिर 0 डाल के ब्रैकेट बंद, इंटर मार दिया और फर्स्ट नेम हमारा आ गया। एक बार फिर से हमको ये एड्रेस लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, F4 सबसे आसान तरीका है। F4 प्रेस करिए, कुछ नहीं करना है और एड्रेस लॉक हो जाएगा, और इंटर मारिए और कुछ मत करिए, ड्रैग कर दीजिए, खटाखट काम हो गया। अब इसी, आप चाहें तो सिंपली इस पूरे फार्मूले को सेलेक्ट करिए, फार्मूला बार से कॉपी कीजिए और बगल में पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद क्या करिए, आराम से बस कॉलम 3 की जगह कॉलम 4 कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपका लास्ट नेम था, सिंपल, एंड देन डबल क्लिक। अब आपको चाहिए सैलरी, यहाँ भी पेस्ट कर लीजिए सेम फार्मूला। सैलरी आपका देखिए कितने नंबर पे था, एक बार जाके से यहाँ पे देख लीजिए। तो सैलरी आपका 1 2 नंबर पे है, बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई हम यहाँ पे पूरा फार्मूला सेम रहेगा, बस कॉलम इंडेक्सिंग चेंज कर देंगे 2, और 2 पे जाने के बाद फिर से ड्रैग कर लेंगे और इस तरीके से हमारी सैलरी भी आ गई। अब हम चलते हैं एक और सीट की, अगर हमें एक बुक से लेकर दूसरे बुक में लगाना हो VLOOKUP तो क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करना, आप दूसरे बुक में जाइए जहाँ भी आपको जाना है। जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए, इक्वल VLOOKUP, बस यही ध्यान रखना है कि हमें एक यूनिक आईडी है जो उस टेबल के किसी एक कॉलम में मैच होनी चाहिए बस। तो फिर से हम लुकअप वैल्यू लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। कहाँ पे ढूंढना है हमें, तो हम जाएंगे अपने पुरानी दूसरी सीट में, यहाँ पे हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके हेडिंग को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए फिर से यहाँ पे कॉलम कितना आ रहा है, 5 कॉलम्स आ रहे हैं, बस कॉलम्स आ रहे हैं। पहले पे एम्प्लॉय आईडी है, दूसरे पे फर्स्ट नेम, तीसरे पे लास्ट नेम, देन अटेंडेंस, देन सैलरी। तो चलिए भाई कॉमा लगा दिया हमने, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट नेम चाहिए, तो दूसरे पे है फर्स्ट नेम एंड देन 0 ब्रैकेट बंद, इंटर मार दीजिए। आपको सीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस सिलेक्शन किया, फार्मूला लिखता जाएगा वो ऑटोमेटिक। आप देखिए जब भी दूसरे बुक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पूरा नाम आ जाता है उस बुक का, कि आपका VLOOKUP का एक्सेल सीट है, उसमें सैलरी सीट है, उसमें ये एड्रेस है, और एड्रेस भी देखिए ऑलरेडी लॉक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना, डबल क्लिक मारेंगे ये आ गया। अब कुछ मत करिए, इस पूरे एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, फार्मूले को यहाँ पेस्ट करिए, लास्ट नेम में वहाँ 2 की जगह बस 3 कर दीजिए, ईजिली हो गया काम। अब आ जाते हैं सैलरी पे, पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे जाके पहले सैलरी देख लीजिए किस नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए, बस 2 की जगह आपको क्या करना है 5, एंड देन ड्रैग कर दीजिए ईजिली, यहाँ पे आ गई सैलरी भी। अब 5% इंक्रीमेंट लगाना है, तो जैसा आप लोग को आता होगा, इक्वल करिए, ये करिए एंड मल्टीप्लाई बाई 5%, इंटर मार दीजिए। काम नहीं किया भाई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये आई थिंक टेस्ट के रूप में ले लिया इसने, डॉलर को क्या कर लिया, टेस्ट के रूप में ले लिया, ये एक प्रॉब्लम है। चलिए मान लीजिए ऐसी एक प्रॉब्लम आ ही जाती है आपके सामने टेस्ट के रूप में, तो आप क्या करेंगे। इस केस में हम आपको एक और फार्मूला सिखा देते हैं यहीं पे। देखिए प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशंस भी लेकर आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सैलरी का फार्मूला लगाएंगे, और सैलरी का फार्मूला लगाने के बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे,
अगर आपने मिड का फार्मूला पढ़ा होगा तो मिड क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर के दो बीच में से टुकड़े कर देता है। तो मैं इसमें मिड में जाके, अब हमको पता ये हमारा टेस्ट है, कहाँ से शुरू करना है, हमें नंबर 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें डॉलर को नहीं चाहिए। और लास्ट में दे देते हैं 100 दे देते हैं, उसमें क्या है, अगर नहीं ले रहा तो 100 दे दिया। और इस तरीके से हमारी ये वैल्यू पूरी आ गई बिना किसी झिझक के। देन हम पेस्ट वैल्यू कर देंगे एंड देन इस लाइन को हम कर देंगे डिलीट, टाटा बाय बाय नमस्ते। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये एड्रेस मल्टीप्लाई बाई ये और आगे आपका ये वैल्यू और बस ट्रैक कर दीजिए। अब ये जो आया है ये एक्चुअली केवल 5% आया, हमें क्या चाहिए 5% प्लस ये पूरा वैल्यू जो भी हमारा है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको तो ऐसे रहने देंगे, प्लस E3 कर देते हैं। ईजी है कि भाई उसमें 5% में E3 को प्लस कर दो दोबारा एंड देन ड्रैग कर दो। इस तरीके से आपका 5% के साथ कैलकुलेशन होके आ गया। तो आई होप आपको वी लुकअप पूरी तरह समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच। तो जुड़े रहिए हमसे और सारे वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अनायका ट्यूटोरियल्स। हम आपको और भी जानकारियाँ आगे देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।